नमस्कार साथियों, मैं अनु चौधरी एक बार फिर से हमारी श्रृंखला मेरी ज़िंदगी की कहानी में मेरे साथ हैं एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची समृद्धि। और समृद्धि से हम बातचीत करने से पहले बता दें कि समृद्धि 12th क्लास की स्टूडेंट है और ये डॉक्टर साहिबा बनना चाहती हैं, तो इसलिए नीट की तैयारी कर रही हैं। प्लस वो साथ साथ कथक की बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी कथक नृत्यांगना है, बहुत और सिंगिंग भी करती हैं। और ये 6-7 साल ना 7 साल 12 साल से कथक 7 साल ये कंप्लीट कर चुकी हैं विभाकर कथक में, और उसके बाद आगे इनकी जो पढ़ाई है वो जारी है। तो चलिए बहुत खूबसूरत सी बातचीत की यात्रा शुरू करते हैं समृद्धि के साथ। तो समृद्धि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। तो पहले तो मुझे आपका नाम जैसे लग रहा है समृद्धि, और नाम के हिसाब से ही आपके काम भी लग रहे हैं समृद्धि। थैंक यू मैम। तो आपने समृद्धि कब से स्टार्ट की, शुरू आपका जो खजाना है कब से, बताइए। मैम नमस्ते सबको, मेरा नाम समृद्धि मजूमदार है। मैं पिछले 12 वर्षों से कथक सीख रही हूँ। मैं 12th क्लास में हूँ एंड आई एम करंटली प्रिपेयरिंग फॉर नीट। एंड मेरी जर्नी ऐसी नहीं थी कि मुझे सीखना ही है। मेरी जर्नी थी कि आई वॉज अ CTV पेशेंट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। मतलब जब मैं हुई थी तो आई वॉज डायग्नोज्ड विद CTV। तो मेरी मम्मा ने मुझे कि अच्छा चलो तुम्हें डांस सिखाते थे, वैसे नहीं किया था कि मेरे को एज ए ट्रीटमेंट डांस शुरू किया था, बिकॉज देर इज़ नो स्टेबिलिटी व्हेन यू हैव CTV। तो वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ही कि थोड़ा स्टेबल हो मेरा पैर एक जगह, तो उसी की वजह से मेरा डांस की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी। तो CTV हम थोड़ा सा बता देते हैं कि CTV बहुत, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें थोड़े जो नॉर्मल पैर उसके नहीं होते हैं, उसके लिए डॉक्टर स्पेशली शूज़ प्रिपेयर कराते हैं, जिससे एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, तब जाके वो बच्चा बहुत अच्छे से चल पाने के काबिल हो पाता है। मीन्स चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और ये चीज़ उसको दिक्कत होती है शुरू से ही, बिल्कुल बाय बर्थ होती है। तो वो दिक्कत समृद्धि को थी, लेकिन उसकी जो प्यारी सी स्माइल है वो ये बता रही है कि बहुत अच्छे से वो जंग जीत चुकी हैं। तो उसी के चलते ये मतलब कथक में आई, मतलब डांस सीखने आई। चलिए फिर आगे चलते हैं, बताएं। तो मैम ये एज की मतलब ट्रीटमेंट की तरह स्टार्ट होते थे, कब पैशन में बदल गया वो मुझे नहीं समझ आया कि कब पैशन में कन्वर्ट हो गया, वो अलग ही स्टोरी थी तो कुछ। कब मतलब कितने साल की आप रही होंगी जब पहली मैम, बार मम्मी लेकर आई आपको? मैम मैं 5 years की थी। 5 years की थी। तो Yes, तब आए बस, तब तो फिर थोड़ी दिक्कत होती होगी कि नहीं, थोड़ा है ना, यस ये मैम। काम मैम करना पहले पड़ता पहले है। जब मैं डांस में चक्कर होते हैं मैम, चक्कर नहीं लगा पाती थी मैं बहुत डिसबैलेंस हो जाती थी। तो मुझे सर हेल्प करते थे कि और ऐसे बच्चे थोड़ी, जैसे आप गिर जाती थी या कुछ ऐसा, तो बच्चे मजाक बनाते थे? नहीं मैम, मैंने कभी वैसे सोचा ही नहीं इसको कि बच्चे मजा, मैंने एक्चुअली बचपन से कभी यही नहीं सोचा कि सामने वाला क्या सोचेगा। आई कैन नॉट नहीं, ऐसा कंट्रोल। होता था, आपने नहीं सोचा, वो वही यस तो हम मैम। दिखाना चाहते हैं कि आपने नहीं सोचा। लेकिन ये बताओ कि बाकी लोग सोचते थे क्या? नहीं हंसते थे? नो मैम। नहीं हंसते थे? नो। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जब समृद्धि उस स्टेज में होती थी तो कोई नहीं हंसता था। और अगर ऐसा है किसी भी क्लासेस में कोई भी बच्चा अगर आता है जिसको थोड़ी भी दिक्कत है, तो ये तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, क्योंकि आपकी पूजा, आपका कोई भी व्रत, आपकी कोई भी अच्छी चीज़ वहाँ काम नहीं करेगी अगर आप किसी ऐसे इंसान पर हंसते हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि समृद्धि के साथ ऐसा नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। चलिए, तो फिर आगे आपने पढ़ाई की और ये किया, तो आप एक ही जगह रही, मतलब ऐसा? यस मैम। मतलब मेरठ में ही Yes, तब से ma'am. आप हैं? Yes, जब ma'am. से आप लगातार, और एक ही आपके गुरु हैं जिनसे आप Yes, ma'am. सीख रही हैं? तो Yes. चलिए।